नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिटलरशाही नीति निर्देशन की, जिन्होंने वर्ष 2013 में केंद्र की सरकार क्या संभाली, पूरे संविधान और सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। यदि कोई उनके खिलाफ बोलता है तो ईडी, सीबीआई जैसी तोता संस्थाओं का दुरुपयोग कर सभी को जेल में डालने से वह बाज नहीं आते, चाहे वह दोषी हो या ना हो। अब तो नया कानून भी पास करवा दिया गया। कहा जा रहा है कि 3 महीने तक जो जेल में बंद रहेगा उसकी विधायकी, सांसदी, मुख्यमंत्री और मंत्री पद चला जाएगा। पर दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी जवाबदेही कानून लेकर नहीं आई और नए नए कानून आदेश जारी कर हिटलर को भी मात दे रही है। इसकी एक झलक जब देखी गई तब दिल्ली हाईकोर्ट के वकील एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं और मोदी, बीजेपी के राज्यपाल के आदेश का जमकर विरोध कर रहे हैं। 13 अगस्त को जो हिटलर शाही फरमान जारी किया गया उसको वापस लिया जाए, हम उसे नहीं मानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल किस तरह से देश के लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, उसका ताजा उदाहरण है दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों और बार एसोसिएशन की समन्वय समिति की अहम बैठक, जो 23 अगस्त 2025 को 30 हजारी न्यायालय परिसर में आयोजित हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी की गई अधिसूचना, जो भारत सरकार के गृह सचिव के द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी की गई है, वह संविधान के परिपत्र की स्पष्ट अवहेलना है। उसका सभी वकील विरोध करेंगे। जिसके बाद मित्रों, सभी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और ऐलान किया है कि आज 25 अगस्त को पूर्ण हड़ताल रखकर कलमबंद हड़ताल करेंगे। जिसके बाद दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समन्वय समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल के दौरान न केवल अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे, बल्कि लोक अभियोजकों, ईडी, सीबीआई अभियोजकों, एनआईवी अदालतों सहित पुलिस अधिकारियों को भी अदालतों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर समन्वय समिति ने 23 से 24 तक हर तरह से उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय के साथ मोदी सरकार को अवगत करवा दिया है कि जरूरत से ज्यादा गुंडागर्दी की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि शासन प्रशासन तक तो ठीक था, न्यायालय में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने अधिसूचना न केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों के खिलाफ जारी की, बल्कि आम जनता के हितों के प्रतिकूल भी है, जिसके खिलाफ आज यानी 25 अगस्त को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों के बाहर वकील खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें, आज प्रदर्शनकारियों ने यह भी निर्णय लिया कि यदि आज सोमवार शाम तक यह विवादित अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है तो अधिवक्ता आंदोलन को और तेज करेंगे और देश भर में कार्य से विरत रहेंगे। साथ ही समन्वय समिति उपराज्यपाल भवन का घेराव करने जैसे कड़े कदम उठाने के लिए भी बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट के साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की होगी। इसके साथ ही समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय, बार एसोसिएशन और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के द्वारा इस आंदोलन को मिले समर्थन का स्वागत और सराहना की। आजाद भारत के अंदर पिछले 10-11 साल से जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, उसी कड़ी में जब ये बीएनएस के नाम पे कानून बने थे तो वकीलों ने इसका बड़ा भारी विरोध किया था। आप सबको मालूम है, हमने उस टाइम पे भी पूरी दिल्ली की कोर्ट्स में स्ट्राइक हुई थी। देश के गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हमारे लीडर्स गए, क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, तो मैं भी उस डेलीगेशन में था। वहां पर गृह मंत्री जी ने यह एश्योर किया कि जिन जिन पॉइंट्स पे आपका ऑब्जेक्शन है हम उसको कंसीडर करेंगे, और बाद में गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में प्रमुख रूप से ये बात कही गई कि कोई भी विटनेस कोर्ट में ही डिस्पोज ऑफ होगा, वो किसी भी दूसरी जगह पे या पुलिस थाने या कहीं पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं होगा। उसके बाद लॉयर्स ने ये समझते हुए कि बीएनएस के दूसरे प्रावधानों पे भी हमारे को ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि इस पूरे बीएनएस कानून के आने के बाद पूरी तरीके से पुलिस की पावर्स बढ़ गई है। आम लिटिगेंट, आम जन की पावर्स या उनके अधिकार को छीना गया है, क्योंकि हम लोग कोर्ट्स के अंदर, न्यायालय के अंदर न्याय दिलवाने के लिए हम लोगों के पास जिम्मेवारी होती है, और उस न्याय के अंदर ये बाधाएं हैं। अब पुलिस के पास इस लेवल पे पावर चली जाएंगी, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि आप पुलिस स्टेशन में बैठ के, अभी सौरभ जी ने बताया कि वहां पे वो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के वहां पे
कोई ना कोई चीज स्टडी करके बोल सकते हो हैं, सकती है। ट्यूटरिंग हो सकती है। विटनेस को जब तक कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने उसका क्रॉस नहीं होगा, ओथ नहीं होगी, तो लीगल सिस्टम को कमजोर करने की जो एक साजिश है, और वो साजिश इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली सरकार जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम आदमी, गरीब आदमी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, वो पुलिस से भी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, गरीब आदमी को महंगाई से भी बचाव होता था। लेकिन पिछले 6-8 महीने में दिल्ली के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में जिस तरीके से कानून को बदला जा रहा है, उसको लेके दिल्ली की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आज रोडों पे है। और हम अपनी पार्टी की तरफ से, सौरभ जी ने बताया, हम पूरी तरीके से अपने लीगल सेल के माध्यम से इस आंदोलन को पूरी ताकत देंगे और इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए भारत सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर करेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार की हिटलरशाही नीति के खिलाफ लामबंद समन्वय समिति की ओर से अधिवक्ता रणजीत सिंह, अधिवक्ता यामिन और अधिवक्ता अरुण ने संयुक्त रूप से कहा कि यह सामूहिक हड़ताल किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता बचाने के लिए है। उन्होंने अधिसूचना को काला कानून करार देते हुए कहा कि जब तक इसे पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता, अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश भर की तमाम ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।